नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह बिहार की राजनीति में टूट गया एनडीए गठबंधन। बड़े दल के नेता अपने दलबल के साथ फरार हो गए हैं और तेजस्वी यादव ने ये बड़ा झटका दिया, जिसके बाद आज सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इमरजेंसी बैठक बुला लिए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। एनडीए और एनडीए का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है उससे पहले एनडीए टूट जाएगा, और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में इस वक्त भगदड़ मची है। एनडीए के नेता एक दूसरे के सामने खड़े होकर आंख दिखा रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आखिरकार डबल इंजन वाली सरकार में हो क्या रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लगातार बैठक चल रही है, पर सीटों पर जो मामला फंसा है वो लगातार फंसा हुआ है। वैसे में चिराग पासवान ने शाहबाद में अपना लोहा मनवाया तो उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में सख्ती प्रदर्शन किया, और उसके बाद मांझी का तेवर ने सभी को चौंकाया। मांझी ने साफ तौर पे कहा कि जो भीड़ जुटे वो पैसे पर बुलाए गए भीड़ थे। उसके बाद एनडीए में नेता एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर एक दूसरे को सुनाने लग गए। लेकिन अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब एनडीए में एक दो नहीं बल्कि एनडीए के 5 पांडव में से 2 पांडव, 2 दल एनडीए छोड़ने का मन बना लिए हैं और वो महागठबंधन में जा सकते हैं। एक दल महागठबंधन में शामिल होगा तो दूसरा दल तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ेगा, यानी कि प्रशांत किशोर की ओर बढ़ेगा। आखिरकार बिहार की राजनीति में जो नहीं होना था वही हुआ, और एनडीए को तगड़ा झटका जो है तेजस्वी यादव की रणनीति ने दे दिया। इस वक्त तेजस्वी यादव पूरे रणनीति के साथ एनडीए को घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ रहे हैं। हर रोज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं या फेसबुक के माध्यम से सरकार को घेर लेते हैं, और अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जो है एनडीए से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, और इतना ज्यादा कि अब एनडीए छोड़ने का मन बना लिए हैं, और किसी भी वक्त उपेंद्र कुशवाहा जो है वो फरार हो सकते हैं, वो तीसरे मोर्चे की ओर जा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी का जो वोट बैंक है उस पर अब तेजस्वी का नजर है, और माना जा रहा है कि सारी डील जो है वो फाइनल हो गई है। पहले भी मांझी ने बयान देकर सबको चौंकाया था कि जो दिल्ली में उन्हें मंत्रालय मिली वो भी उनके उम्मीद लायक नहीं, और बिहार में जो उनके बेटे यानी कि संतोष सुमन को जो मंत्रालय दिया गया वो मालदार मंत्रालय नहीं। लेकिन इस पर विवाद हुआ, विवाद के बाद मांझी पीछे हटे, लेकिन अभी भी मांझी की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। और अब एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन तो दूसरी तरफ शाहबाद में चिराग पासवान का लोहा मनवा लेना, ये नागवार गुजरा मांझी को, और मांझी अब महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव की ओर से डील फाइनल भी कर लिया गया है। तमाम मुद्दों पर बात हुआ है, और अब जो महागठबंधन की अगली बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कि मांझी को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है। लेकिन सीटों का बंटवारा का जो पूरा रोड मैप है वो तेजस्वी यादव के पास है। वैसे में तेजस्वी यादव अगर डील फाइनल करते हैं तो मांझी महागठबंधन में जरूर चले जाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं एनडीए को तगड़ा और बड़ा झटका जो है बिहार में लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त एनडीए के 2 घटक दल जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कम की गई सीटें उपेंद्र कुशवाहा को बार बार खल रही है, तो दूसरी तरफ मांझी का जो बयान निकल कर आ रहा है एनडीए
में रहते हुए वो एनडीए के घटक दल से ही सवाल पूछ दे रहे हैं, या चिराग पासवान हो या बीजेपी या नीतीश कुमार, सभी को उंगली और आंख दिखा रहे हैं। और अब साफ तौर पे माना जा रहा है कि मांझी को तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और यही कारण है कि मांझी ने भी गियर बदला है और तेवर भी बदला है, यानी कि एनडीए टूटने की कगार पर पहुंची है। जो नेता कहते थे कि महागठबंधन टूट जाएगी, अब एनडीए ही टूटने वाली है, और इसको लेकर महागठबंधन के बड़े नेता इशारा भी कर चुके हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।